दिल्ली में AQI लेवल खराब हो चुका है। आनंद विहार में AQI का लेवल 350 के पार पहुंचा है। आनंद विहार में AQI 370 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 200 के पार हो गया है। बवाना में AQI 262, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 249 दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली में AQI लेवल खराब हुआ है। आनंद विहार में AQI का लेवल 350 के पार पहुंचा है। आनंद विहार में AQI 370 दर्ज हुआ, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 200 के पार हुआ है। बवाना में AQI 262, द्वारका में सेक्टर 8 में AQI लेवल 249 दर्ज किया गया। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर AQI लेवल में खराबी देखने को मिली है और यहाँ पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये हालात यहाँ दिल्ली में एक बार फिर बने हैं। और हर साल ऐसे ही हालात AQI लेवल बढ़ने के बनते हैं दिल्ली में। हालांकि तमाम दावे और वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि हम कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि इस बार क्या इंतजाम किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो एक बार फिर AQI लेवल बढ़ने के चलते दिल्ली वालों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तमाम इलाकों में AQI का लेवल काफी खराब देखने को मिला है और आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं इसको लेकर ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि सर्दी अब नजदीक आ रही है, मौसम में अचानक बदलाव हुआ है और इसी के चलते ये हालात यहाँ बन रहे हैं। दिवाली जब आती है तो उससे पहले इस तरह की चीजें हर साल हम देखते हैं दिल्ली NCR में, और अब दिवाली नजदीक है तो ऐसे में एक बार फिर AQI लेवल में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और ऐसे में अगर दिवाली के मौके पर और पटाखे छोड़े जाएंगे तो उसमें और भी ज्यादा हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली में AQI लेवल खराब स्तर पर पहुंचा है। आनंद विहार में AQI का लेवल 350 को पार कर गया है। आनंद विहार में AQI 370 पहुंचा है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 200 के पार हुआ है। बवाना में AQI 262, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 249 दर्ज किया गया है। हालांकि हर साल तमाम तरह के दावे और वादे जरूर किए जाते हैं कि हम कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस बार क्या कुछ स्ट्रैटेजी दिल्ली सरकार अपनाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर अहम कदम नहीं उठाए गए तो और भी ज्यादा दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि मौसम अब बदल रहा है और जब सर्दी बढ़ती है तो AQI लेवल में भी इजाफा हमें देखने को मिलता है हर साल। और दिवाली नजदीक है और दिवाली के बाद इसमें और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आनंद विहार में AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अचानक AQI लेवल में ये बढ़ोतरी हुई है और अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है पोल्यूशन पर लगाम लगाना। तो क्या कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे AQI लेवल को नॉर्मल करने के लिए, यह अहम होगा देखना, क्योंकि हर साल इस तरह की चीजें सामने आती हैं और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है थोड़ी ठंडक लोग महसूस करते हैं, AQI लेवल भी बढ़ता चला जाता है। और दिवाली भी अब नजदीक है तो ऐसे में और भी ज्यादा इसमें हमें इजाफा देखने को मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कि कई इलाकों में AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है और वक्त पर अगर एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो और भी ज्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आ सकती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान बुजुर्गों और बच्चों को रखना होता है। ऐसे में सांस की काफी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं लोगों को। तो आपको बता दें कि 350 के पार आनंद विहार में हो गया है AQI लेवल और दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 200 को पार कर गया है। बवाना में AQI 262, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 249 दर्ज किया गया है। तो आनंद विहार में AQI 370 पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल काफी बढ़ा हुआ अब नजर आ रहा है
और वक्त के साथ और भी ज्यादा हमें इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है अगर एहतियाती कदम जल्दी नहीं उठाए गए हैं तो दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आनंद विहार में AQI लेवल 350 को पार कर गया और वहीं दूसरे इलाकों में 200 के पार पहुंचा है AQI लेवल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अनुराग मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुराग, तो AQI लेवल में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है दिल्ली NCR में, क्या जानकारी? जी देखिए, दिल्ली के लोगों को पहले तो आदाब अर्ज़ है, जी सलाम के हमारे दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीवियर लेवल होता है जो पॉल्यूशन का, प्रदूषण का, वो इस समय ज़ाहिरा पहुंच चुका है और बहुत ख़तरनाक स्थिति है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हैं आनंद विहार, जो कुछ जो इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पे बहुत बेहद ख़तरनाक स्थिति में पहुँच जाता है AQI, उसमें से एक ये इलाका है दिल्ली का आनंद विहार इलाका। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए 448 सीवियर के कैटेगरी में इस समय ख़तरनाक लेवल पार करता हुआ AQI दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एक अहम बात है जो आपके ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं उन तक मैं पहुंचाना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि तमाम वजहों को बताते हैं। इस बार बाढ़ आई, आपको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा में काफ़ी जो कृषि वाले इलाके हैं वो डूब गए थे, इसलिए पराली फसलों को नुकसान हुआ था। तो पराली अभी तक उस लेवल पे, उस खतरनाक स्तर पर नहीं जलाई जा रही है, उसके बावजूद ये AQI बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली में ये जो एक आतंक का साया है, हमारे जो लोग हैं, हमारे आपके और जो दिल्ली के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। सबको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बात हो रही थी एक्सपर्ट से, उनका ये कहना है कि बहुत बड़े लेवल पे इस समय जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन का जो स्तर आप अचानक बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो ये ट्रांजिशन फेज़ होता है, जो मौसम परिवर्तन का जो फेज़ होता है, ये बेहद ख़तरनाक होता है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पटाखे या पराली के को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, इस समय जो व्यापारिक प्रक्रिया शुरू हुई है इस सीज़न में, त्यौहार का भी सीज़न है, वो जिम्मेदार है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल दिल्ली है, उसमें कल पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा गया कि बड़े स्तर पर फॉगिंग किया जाए, क्योंकि बड़े लेवल पर वहाँ पर भी कल 280 सीवियर्स के करीब जो है वेरी बैड स्तर पर कैटेगरी में आ चुका था पॉल्यूशन। और इस समय आप देख सकती हैं कि जो इस समय धूप हो जाती है, काफ़ी ब्राइट और पूरा सनलाइट हो जाता है, पूरा खुशनुमा माहौल होता है, वो इस समय नहीं देखने को मिल रहा है। धुंध की शुरुआत हो चुकी है और ये बेहद ख़तरनाक स्थिति पे है। ये कहीं ना कहीं एक जो आतंक का साया है, प्रदूषण का, पॉल्यूशन का, वो यहाँ पर इस समय अपने पंजे में कसता नज़र ले रहा है दिल्ली को। और इसके लिए जो कंस्ट्रक्शंस हैं उस पर हर बार कहा था, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो ट्रांजिशन फेज़ है उसमें आप कंस्ट्रक्शंस कम करिए, अगर करिए तो पूरे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। क्योंकि देखिए, फॉगिंग के लिए इतनी मशीन्स आई, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए फॉगिंग मशीन्स पे, लेकिन आप देख सकती है कि आनंद विहार में इस समय जो रोज़मर्रा के कामकाज के लिए लोग निकलते हैं, जो पैदल जा रहे हैं, वो सब ऐसे ही बिना मास्क के, उनके फेफड़ों में पूरा कब्जा कर रहा है प्रदूषण। वो उसके लिए फॉगिंग होनी चाहिए थी, इस समय दोपहर में होनी चाहिए थी। और जो प्रिस्क्राइब्ड मेजर्स हैं, यानी कि जो स्टेप्स हैं, जो कदम उठाने चाहिए एहतियात के तौर पर प्रदूषण से निपटने के लिए, वो इस समय नहीं लिए जा रहे हैं। ये भी बेहद शर्मनाक और ख़तरनाक स्थिति है, क्योंकि जो प्रशासन है या जो प्रशासनिक अमला है या जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको इस समय ये कदम उठाने चाहिए, जो पैदल जा रहे हैं लोग, जो कम्यूटर्स हैं जो रोज़ ऑफिस जाते हैं या अपने अपने काम काज पर निकलते हैं, उनको बेहद खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात, देखिए अनुराग, ये भी है कि हर साल यही हालात बनते हैं, तो पहले से ही कदम क्यों नहीं उठाए जाते?
एग्जैक्टली बहुत आपने सही बात कही। और जो मीडिया है, हम लोग हैं जी जो ग्रुप है, वो लगातार इस बात को जोर देता रहा है और बरसों से कह रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाइना में ये बीजिंग में जब इस तरह की स्थिति हुई थी 2014 और 2016 के बीच में, उन लोगों ने, जो लोग थे वहाँ का, जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था और जो लोग थे, उन्होंने युद्ध स्तर पर जाकर 2 साल के भीतर वहाँ पर बीजिंग को पॉल्यूशन फ्री कर दिया था। मैं 2017 में बीजिंग गया था, उस समय मैंने देखा था, 2014 में जब गया था जो हालात थे, और 2017 में एकदम हालात बदल गए थे। नीला आसमान, खुली हवा, और वो स्थिति हम लोग भी कर सकते हैं। बस एक होता है कि अंदर से एक जज्बा होना चाहिए, एक आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हर स्तर पर, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे लोगों के स्तर पर, कमी नजर आ रही है। और बच्चों पर खासकर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, तमाम तरह की बीमारियां इस समय शुरू हो जाती हैं धुंध की वजह से। बहुत अहम होता है यहाँ पर अनुराग की अहम कदम उठाए जाएं, तभी इन हालात को बेहतर किया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।